जय भोलेनाथ जी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लेकर आए हैं ब्राह्मण उत्पत्ति की कथा। सृष्टि की शुरुआत कैसी थी, इसका वर्णन हमारे पुराण अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में करते हैं। कहते हैं कि जब ये ब्रह्मांड बिल्कुल नया था, तब चारों ओर केवल अंधकार ही था। न कोई ध्वनि थी, न कोई प्रकाश, न कोई गति। सृष्टि एक गहन निस्तब्धता में डूबी हुई थी। समय का प्रवाह भी तब तक प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाला कोई अस्तित्व नहीं था। इसी मौन और शून्य में परमात्मा की इच्छा से सृष्टि की रचना का क्रम शुरू हुआ। ब्रह्मा ने प्रकट होकर दिव्य नेत्रों से इस निराकार ब्रह्मांड को देखा। उन्हें ये दायित्व मिला था कि वे इस संसार को आकार दें, जीवन उत्पन्न करें, धर्म स्थापित करें और इस गति को एक दिशा दें। लेकिन ब्रह्मांड को चलाने के लिए केवल जीवों का जन्म काफी नहीं था। आवश्यक था धर्म का आधार, ज्ञान का प्रकाश और सत्य का मार्ग। ब्रह्मा ने विचार किया कि जब तक इस सृष्टि में ज्ञान का मूल स्तंभ नहीं होगा, तब तक सृष्टि का संचालन असंभव होगा। इसलिए सबसे पहले ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जो वेदों को धारण कर सके, जो धर्म का रक्षक बन सके और जो संसार को सत्यान्वेषण का मार्ग दिखा सके। इस विचार के साथ ब्रह्मा ने गहन ध्यान लगाया। उनका ध्यान न बहुत तीव्र था और न ही अत्यधिक उग्र, बल्कि वह शांत, स्थिर और संतुलित था। धीरे धीरे ब्रह्मा के मुख से एक दिव्य प्रकाश निकला। ये प्रकाश तेजस्वी था, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा या अहंकार का भाव नहीं था। ये प्रकाश सात्विक था, शांत था और उसमें से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वेदों की ध्वनि स्वयं रूप ले रही हो। इस प्रकाश से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसका स्वरूप गंभीर था, आंखों में शांति थी और मुख पर गंभीर तेज था। यही प्रथम ब्राह्मण थे। ब्रह्मा ने इस पुरुष को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि के प्रथम ब्राह्मण होगे। ब्रह्मा ने कहा कि ब्राह्मण का उद्गम मेरे मुख से इसलिए हुआ है क्योंकि मुख ज्ञान का स्थान है, वाणी का स्थान है, सत्य का स्थान है। इसलिए तुम्हें भी सत्य, वाणी और ज्ञान के मार्ग पर ही चलना होगा। ब्रह्मा ने उस पुरुष को वेदों का संपूर्ण ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि वेद केवल मंत्र नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का विज्ञान है। वेद जीवन का मार्ग बताते हैं, धर्म का आधार है और मनुष्य के चारों पुरुषार्थों के विषय में बताते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य केवल वेदों को सीखना नहीं है, बल्कि उन्हें संसार को समझाना भी है। तुम्हें मनुष्यों को ये बताना होगा कि धर्म का मार्ग क्या है। उन्हें ये समझाना होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम्हें ये बताना होगा कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा ने ये भी कहा कि भविष्य में जब जब मनुष्य धर्म के पथ से भटकेगा, तब तब ब्राह्मण ही उसे सही मार्ग दिखाएगा। इस प्रकार ब्राह्मणों का कार्य केवल मंत्र पढ़ना या यज्ञ करना नहीं था। उनका सबसे बड़ा कार्य ज्ञान को धारण करना था और समाज को सही दिशा देना था। समय बीतने लगा। ब्रह्मा ने अन्य वर्णों की रचना भी की ताकि समाज का संतुलन बना रहे। लेकिन ब्राह्मणों की भूमिका इस समाज में सबसे विशिष्ट थी। उन्होंने शिक्षा दी, आध्यात्म का ज्ञान दिया और मनुष्य को यह समझाया कि आत्मा का शुद्ध होना ही जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए इस प्रथम ब्राह्मण के वंशज आगे चलकर अनेक ऋषि और मुनियों के रूप में इस दुनिया में प्रकट हुए। इन ऋषियों ने कठोर तपस्या की। उन्होंने पर्वतों पर, नदियों के किनारे, जंगलों में और गहन आश्रमों में ध्यान लगाया। ऋषि केवल ध्यान ही नहीं करते थे, वे वेदों पर गहन चिंतन करते थे। वे उपनिषदों की रचना करते थे। वे संसार के मूल प्रश्नों का समाधान खोजते थे। ऋषियों ने मनुष्यों को ये सिखाया कि जीवन का आधार केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य का जन्म केवल भोग के लिए नहीं है बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए है। इसी कारण ब्राह्मण को जगत का शिक्षक कहा गया। उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की। गुरुकुल में विद्यार्थी देशकाल और परिस्थिति से परे रहकर सत्य का अध्ययन करते थे। वे आचार, शील, संयम, तपस्या और सेवा का महत्व समझते थे।
ऋषियों ने मनुष्यों को ये बताया कि धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान का नाम नहीं है। धर्म वह है जो सबके कल्याण का मार्ग दिखाता है। धर्म वह है जो सत्य और न्याय को स्थिर रखता है। उन्होंने समाज को बताया कि ब्राह्मण का स्थान बड़ा इसलिए नहीं है कि वह किसी जाति का है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह ज्ञान का प्रकाश धारण करता है। कहते हैं कि यदि ब्राह्मण न होते तो वेदों का ज्ञान आज तक सुरक्षित नहीं रहता। वेदों को संरक्षित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ब्राह्मणों ने निभाई। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा। उन्होंने प्रत्येक युग में मनुष्यों को ये बताया कि सत्य का मार्ग कभी पुराना नहीं होता, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता और धर्म कभी टूटता नहीं है। ब्राह्मणों की यह परंपरा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्मानित रही। कई देशों ने भारतीय ऋषियों के ज्ञान को अपनाया। योग, ध्यान, अध्यात्म, सत्य और आत्मचिंतन जैसे विचार दुनिया भर में फैले और इन सब की जड़ें ब्राह्मणों की उसी परंपरा में थी जिसका आरंभ ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के प्रारंभ में किया था। आज भी यह कथा हमें ये सिखाती है कि ब्राह्मण होना केवल एक उपाधि नहीं है, यह एक गुण है, एक चरित्र है, एक तपस्या है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करे, धर्म का अनुसरण करे, ज्ञान धारण करे और समाज को सही दिशा दे, वही वास्तविक अर्थों में ब्राह्मण कहलाता है। इस प्रकार ब्राह्मण की उत्पत्ति केवल एक घटना नहीं थी, यह इस संसार में ज्ञान की स्थापना थी, सत्य की स्थापना थी, धर्म की स्थापना थी और इसी स्थापना पर पूरी मानव सभ्यता आधारित है। जय भोलेनाथ जी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।